कौमी असम्बली ने बजट 2024-25 की मंजूरी दे दी। 18,877 अरब रुपए का बजट मंजूर कर लिया गया। बजट की मंजूरी के दौरान ऑपोजिशन का वॉकआउट। सुप्रीम कोर्ट ने फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कमाल की गैर मशरूत माफ़ी कबूल कर ली। तौहीन अदालत का नोटिस वापस ले लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मीडिया चैनल्स की वजाहत बादियुल नज़र में तसल्ली बख्श नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस चलाने वाले चैनल्स को तौहीन अदालत का शोकास नोटिस, 2 हफ्तों में शोकास का जवाब जमा कराने का हुक्म। केस में माफ़ी मिलने के बाद फैसल वाडा सुप्रीम कोर्ट के बाहर सजदा रेज हो गए। I give the floor to the Chief Minister of Punjab to please make the speech. Order in the House, please. Order in the House, please. Order in the House, please. जी ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। पंजाब असम्बली में मरीम नवाज की तकरीर के दौरान ऑपोजिशन का एहतजाज, शोर शराबा, एजेंडे की कॉपियां फाड़कर फेंक दी। स्पीकर शोर शराबे पर बरहम। बजट इजलास कल दोपहर 2 बजे तक मौखर। वज़ीर आला का कहना था कि सूबे की आवाम पर पहली बार कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया, कोई तकर्रुरी सिफारिश पर नहीं होगी। महंगाई कई साल की कम तरीन सतह पर है। छुट्टियों के बाद स्कूलों में 5वीं क्लास तक बच्चों को मुफ्त दूध फराहम करने का प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। मुस्तहिक बच्चों की फीस अदा की जाएगी। लैपटॉप स्कीम दोबारा शुरू करने जा रहे हैं। किसानों के लिए बजट में अरबों रुपए की स्कीमें रखी गई हैं। महंगाई के सताए अवाम के लिए बुरी खबर। बिजली मजीद महंगी होने का इम्कान। 3 रुपये 41 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल। नेपरा ने समाअत के बाद फैसला महफूज कर लिया। नेपरा अथॉरिटी एदादो शुमार का जायजा लेने के बाद फैसला जारी करेगी। उमर अयूब और बैरिस्टर गोहर की मौजूदगी में पीटीआई अरकान का क़यादत की कारकर्दगी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। आपसी लड़ाइयों और इख्तलाफात पर मेंबरान की खुलकर गुफ्तगू। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई की जमानत का मामला। नैब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। हाई कोर्ट का 14 मई का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। दरख्वास्त में कहा केस मुकर्रर होने के बाद फैसला होने तक हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल किया जाए। हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के इख्तियारात इस्तेमाल किए। हाई कोर्ट ट्रायल कोर्ट की तरह गवाहान के बयानात नहीं ले सकती। 590 अरब रुपए केपी को मिले सिर्फ दहशतगर्दी के खिलाफ जो उनकी जो काविशें थी उनको ऑगमेंट करने के लिए 590 अरब रुपए दिए गए, लेकिन आज तक सीटीडी वहां पर कायम नहीं हो सका। मुल्क में इस वक्त दहशतगर्दी अरूज पर है। कौमी असम्बली में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इजहार ख्याल। केपी को 590 अरब रुपए दहशतगर्दों के खिलाफ काविशों के लिए दिए गए, लेकिन सीटीडी कायम नहीं हुआ। अभी तक केपी ने चीफ सेक्रेटरी का फैसला नहीं किया। उन्हें चीफ सेक्रेटरी के लिए नाम पसंद नहीं तो हम दूसरे दे देते हैं। ईसीसी ने पेंशन फंड की क़याम की मंजूरी दे दी। 1 जुलाई 2024 से सरकारी मुलाजमीन के लिए कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम की मंजूरी दी गई। मुसल्लह अफवाज के लिए पेंशन स्कीम का इतलाक 1 जुलाई 2025 से होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। सिंध हुकूमत को वाजिबात की अदायगी के लिए 12.1 अरब रुपए की ग्रांट भी मंजूर। गजा में इसराइल की वहशियाना बमबारी। सहूनी फौज का शुमारी गजा के इलाके में शुजाइया पर वहशियाना हमले में 50 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली तैयारों की बमबारी में 3 हेल्थ वर्कर्स शहीद, 12 जख्मी। गजा पर इसराइली हमलों में अब तक 37,765 फ़लस्तीनी शहीद, 86,429 जख्मी हो चुके।
अमरीकी सदारती इंतखाबी बड़े मार्के से पहले बड़ा टाकरा सदर जो बाइडन और डोनाल्ड ट्रंप में पहला सदारती मुबाहिसा। जो बाइडन ने कहा कि कामयाब हुआ तो मुलाजमतों में इजाफा होगा, घरों की खरीदारी आसान हो सकेगी। ट्रंप को वोट अमरीकी जमहूरियत के खिलाफ वोट होगा। जवाब में साबिक सदर ट्रंप ने कहा कि अगर मैं सदर होता तो हमास कभी इसराइल पर हमला न करती। अफगानिस्तान से जिस तरह इनखला हुआ वो शर्मनाक था। अमेरिका आने वाले हज़ारों तारकीन वतन से सोशल सिक्योरिटी का निज़ाम बर्बाद हो जाएगा। नई दिल्ली में तूफानी बारिशें, नई दिल्ली एयरपोर्ट की छत गिर गई, एक शहरी हलाक, 6 जख्मी। मुतासरा टर्मिनल से फ़ज़ाई ऑपरेशन बंद कर दिया गया, कई परवाजें मंसूब। मुल्क में कहीं कड़ी धूप, कहीं बादलों का बसेरा। सिंध, जनूबी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश का इम्कान। कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसने की तवक्को। शहर कायद का मतला जुज़वी अबर आलूद, आज शाम से समंदरी हवाएं बहाल होने का इम्कान।